जय माता दी दोस्तों, आप सभी लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। कन्या भोग के समय कितनी कन्याओं को हमें अपने घर में बुलाना चाहिए, कितने वर्ष से लेकर कितनी वर्ष तक की कन्याओं को घर में बुलाना है, साथ में कन्याओं को भोजन में क्या खिलाना है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो भूल कर भी हमें कन्याओं को नहीं खिलानी है। कन्याओं को घर में बुलाने से सबसे पहले हमें कौन सा काम जरूर करना है, भूल कर भी नहीं भूलना है, सारा कुछ आज की वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि नवमी के दिन कन्या भोज कराया जाता है और इस दिन माता के 9 स्वरूप की पूजा की जाती है। यानी पूरे 9 स्वरूपों को माता बुलाया जाता है, आवाहन किया जाता है, प्रार्थना की जाती है कि माता आप 9 देवियों के सहित हमारे घर में विराजमान हो। तो अब ऐसा कई लोग करते हैं कि 9 देवियों के चलते, यानी 9 देवियों की पूजा की मान्यता को सुनते हुए क्या करते हैं, घर में सिर्फ और सिर्फ 9 कन्याएं ही बुलाते हैं। माना कि आपको 9 कन्याएं मिल रही हैं तो आप 9 कन्याओं को ही बुला लीजिए, लेकिन आपके घर में कोई ज्यादा संख्या में कन्या मिल रही है तो आपके लिए और भी ज्यादा शुभ है। आपको ऐसा नहीं करना है सिर्फ और सिर्फ आपको 9 कन्या अपने घर में बुला के लानी और 7 वाली कन्याओं को वापस कर देना, ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने से हमें पाप लगता है, घर में आई हुई देवी का हमें अपमान नहीं करना चाहिए। और सबसे पहला जो काम है जो हमें भूल कर भी नहीं भूलना चाहिए वो ये है कि जब भी आपके घर में कन्याएं आए तो कन्याओं को भोजन कराने से पहले हमें कन्याओं के पैरों को धोना है। धोने के लिए हमें एक पात्र में पानी लेना है, यानी जल लेना है। जल में थोड़ा सा गंगा जल डालना है, 2-4 बूंद कच्चे दूध की डालनी है और उसी जल से कन्याओं के चरणों को धुलाना है और साथ में लांगुर वीर को जरूर बुलाना है कन्या भोग के समय। काफी लोग क्या करते हैं, लांगुर यदि एक से ज्यादा संख्या में आ जाता है तो लांगुर को भी भगा देते हैं या वापस कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। यदि आपके घर में 1 से 2 लांगुर भी आ जाए तब भी आप उनको प्रेम पूर्वक बिठाइए। और इस दिन सभी लांगुर का स्वरूप होते हैं तो इस दिन लांगुर का भी हमें पैर छूने चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, सबके चरण धुला के। अब जो बचा हुआ पात्र में पानी है आप उसको क्या करना है, पूरे घर में आप उसका छिड़काव कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे उस जल को यदि ज्यादा मात्रा में बच गया है तो आप अपने घर की क्यारी या गमला में भी डाल सकती है, ठीक है। इसके बाद कन्याओं को आपको कुमकुम का तिलक करना है या सिंदूर का तिलक करना है, चावल लगाना है, माता को एक भेंट स्वरूप चुन्नी देनी है। इसके बाद आपको भोजन कराना है। भोजन में आप क्या करा सकते हो उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। भोजन में आप कन्याओं को या तो खीर पूड़ी खिला सकते हो, हलवा चना खिला सकते हो या दही जलेबी भी कई लोग खिलाते हैं, या आप माता को इच्छा अनुसार भोजन करा सकते हो। आपके घर में जो भी बनी हो, सब्जी पूड़ी कचौड़ी जो भी चीज बनी हो, खीर पूड़ी सारा कुछ भोग लगा सकते हो, कन्याओं को भी ग्रहण करा सकते हो। लेकिन आपको एक बात याद में रखनी है कि इस दिन आपको कन्याओं को, किसी भी कन्याओं को, चाहे आपके घर के बाहर कोई मांगने वाली आ रही हो, चाहे आपके घर में ही क्यों ना आप 9 कन्या कर रहे हो, उसमें आपको लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करना है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। और इसके साथ ही लहसुन प्याज की बात हो रही है तो मैं आप लोगों को बता दूं, ना ही कभी कन्याओं को हमें बाजार में जो प्रोडक्ट आते हैं, कुरकुरे, चिप्स और चॉकलेट, इन सभी को भी दान में नहीं देना चाहिए, क्योंकि इनमें ऐसी चीजों का यूज होता है जो हमारी पूजा में यूज करने वर्जित बताया गया है। जैसे कि इसमें लहसुन प्याज का यूज किया जाता है कुरकुरे चिप्स में, तो इस दिन आप कन्याओं को भूल कर भी कुरकुरे चिप्स का दान ना दें। अब बात करते हैं कि जब आपके घर से कन्या जा रही हो उस समय आपको दान में देना क्या है। तो उस समय आपको दान में सबसे पहले तो दक्षिणा जरूर देनी है। भले ही आप 2 रुपए दीजिए, 1 रुपए दीजिए, लेकिन आपको दक्षिणा उनको जरूर देनी है, भेंट जरूर देनी है। दूसरे नंबर पे आप फल दे सकते हो, सेब, केला या जो भी सीजन का फल इस टाइम चल रहा है उसको जरूर दीजिएगा। ऐसा माना जाता है कि फल दान करने से हमारे परिवार में बढ़ोतरी होती है। साथ में आप चाहें तो कच्चे अनाज का भी दान कर सकते हो, गेहूं, चावल इत्यादि का भी दान कर सकते हो। कई लोग पकी हुई खीर को भी माता को घर ले जाने के लिए देते हैं, तो इस तरीके से आप दान कर सकते हो। और आप लोगों को मैं बताऊं, कन्याओं को आपको हर एक अवस्था में प्रसन्न करके ही अपने घर से भेजना है। जैसे आप कन्याओं को किसी भी तरीके का उपहार दे सकते हो। मार्केट में बहुत सुंदर सुंदर गिफ्ट्स आ रहे हैं, जैसे आप उनको चिमटी, क्लिप या आप उनको हैंकी दे सकते हो, ज्योमेट्री बॉक्स दे सकते हो, पेंसिल बॉक्स दे सकते हो, या आप उनको कोई कॉपी दे सकते हो, कलर्स दे सकते हो, या आप उनको बैग दे सकते हो। यानी कुल मिला
के आपको कन्याओं को प्रसन्न करके भेजना है। यदि आप में सामर्थ्य है तो आप मार्केट से भी कुछ चीजें ऐसी ला सकते हो जो कन्याएं यूज करें, ठीक है। और कई लोग तो वस्त्र दान भी करते हैं, कई लोग माता को चुन्नी वस्त्र स्वरूप भेंट करते हैं। तो आप में जैसी सामर्थ्य हो वैसे कर सकते हो। यदि आपके पास कुछ भी नहीं है तब भी आपको परेशान नहीं होना है। तो आप सिर्फ और सिर्फ माता को 1 रुपए देकर भी, लेकिन प्रेम से माता को विदा करिए। माता को पहले तो प्रेम से बुलाइए, उसके बाद प्रेम से विदा करिए। यही आपकी सबसे बड़ी पूजा है। माने ये नहीं लगता है कि आप क्या देख रहे हो, मायने ये लगता है कि आपके अंदर माता को बुलाने के लिए कितनी श्रद्धा थी, कितना आपके अंदर भाव है। माता सिर्फ और सिर्फ भाव की भूखी है, ना कि आपके चीजों की भूखी है। आपकी मूल्यवान चीजें जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ माता के द्वारा प्रदान की हुई हैं। हम इंसान सिर्फ और सिर्फ एक इस जगत में खिलौने के तरीके से आए हैं। जितनी देर खेलना है, जितनी चाबी भरी है उतनी देर हम चलने वाले हैं, बाद बाकी दिया हुआ सब प्रभु का ही है, ठीक है। तो श्री हरि के चरणों में ध्यान लगाते हुए, अपने श्री हरि के चरण कमलों में नतमस्तक होकर प्रणाम करते हुए अब मैं वीडियो में लेना चाहूंगी विदा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। जय माता दी। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। माता आपके घर के भंडार को भरे रखे। जय हो।